देखिए ये काला कानून है, पूरी तरह से काला कानून है। हम ड्राइवर्स चाहते हैं सरकार इस कानून को वापस ले। देखिए अमित शाह साहब मालिक हैं, दरअसल में पार्लियामेंट में आजकल मालिकों का कब्जा हो गया है। विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में अमीर लोग जा रहे हैं, गरीब जा नहीं पा रहा है। कभी अमित शाह साहब ये भी जानने की कोशिश किया क्या कि इन ड्राइवरों को तनख्वाह कितनी मिलती है? इन ड्राइवर बीमार होते तो दवाई कौन करता है? इन ड्राइवरों को दुर्घटना हाथ पैर में चोट लग जाती है तो इलाज कौन कराता है? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो यकीनन ये आंदोलन बढ़ेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कर रहे थे, आगे भी कहेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। जनता अगर हमें मार देगी तो हमारे परिवार का क्या करोगे? ये भी तो कानून बताओ। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, हमारी बीमार बूढ़ी माँ का क्या होगा? इस भी बात तो करो जरा। जनता को सब्जी नहीं मिल रही है, जनता को जो गैस नहीं मिल रही है, जनता को दवाई नहीं मिल रही है, इसके लिए केवल कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है मोदी सरकार। पुलिस वाला माँ बहन गाली देता है और डंडे से पीटता है। हम अपने बच्चे का इलाज ढंग से नहीं करा पाते, अपनी बूढ़ी माँ को ढंग से खिला नहीं पाते, अपनी जिंदगी हम कायदे से जी नहीं पाते। हम लोग भूखे नंगे जाते, कुछ बनाते खाते ना। जहाँ सड़क पर आप देख रहे हैं सुबह सबके चेहरे देखिए, चेहरे झुराए हुए हैं। ट्रांसपोर्ट कानून में बदलाव करने से आप देख सकते हैं तमाम ड्राइवर हैं जो डरे और सहमे हैं। बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। लगातार आपको सच्चाई दिखाने का प्रयास करता हूं और उसी सच्चाई से तमाम लोग वाकिफ भी रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ ड्राइवर। अब चलिए बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। क्या कहेंगे जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट कानून में बदलाव किया गया है? देखिए ये काला कानून है, पूरी तरह से काला कानून है। हम ड्राइवर्स चाहते हैं सरकार इस कानून को वापस ले। जी हाँ, काला कानून तो आप लोग कह रहे हैं, पर इसे एक नाम, ये नाम तो आप लोगों ने दिया है, पर वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इसे हिट एंड रन का नाम दिया गया था। तो माननीय अमित शाह जी को क्या कहेंगे? देखिए अमित शाह साहब मालिक हैं, दरअसल में पार्लियामेंट में आजकल मालिकों का कब्जा हो गया है। विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में अमीर लोग जा रहे हैं, गरीब जा नहीं पा रहा है। तो जो मालिक है तो मालिक हित में कानून बना रहे हैं। तो मालिक अमित शाह मालिक हैं साहब, इसलिए गरीबों को उनको कोई चिंता नहीं हो। तो गरीबी जानते नहीं है, दुख पीड़ा झेलते नहीं है। उनको नहीं पता कि जब कोहरा पड़ता है, जब रात का अंधेरा होता है, जंगल पहाड़ भी एक हमारे ड्राइवर साथी गैस को लाद कर, पेट्रोल को लाद कर, खास सामग्री लाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और अमित शाह साहब को जिसका ढिढोरा पीटते हैं कि पूरी दुनिया में मौतें हुई कोविड काल में, भारत में कम हुई, किसके बल पे? इनके बल पर। इन्होंने जान हथेली पे लेकर काम किया और आप ये कानून हिट एंड रन बना देते हैं कि ड्राइवर की कोई दुर्घटना होगी तो 10 साल सजा देंगे और 7 लाख जुर्माना देंगे। कभी अमित शाह साहब ये भी जानने की कोशिश किया क्या कि इन ड्राइवरों को तनख्वाह कितनी मिलती है? इन ड्राइवर बीमार होते तो दवाई कौन करता है? इन ड्राइवरों को दुर्घटना हाथ पैर में चोट लग जाती है तो इलाज कौन कराता है? इनका परिवार कैसे चलता है? इसकी चिंता तुमको है नहीं। वो तो मालिकों की सरकार है, इसलिए मालिकों के लिए कानून बना रहे हैं वो। फिलहाल अभी आपको बताने का करूंगा कि 5000 की नौकरी करने वाले ये ड्राइवर तमाम लोग हैं। 5000 की नौकरी करते हैं तो इनके परिवार का खर्चा चलता है और बच्चों का भरण और पालन पोषण होता है। अगर वहीं दूसरी ओर देखा जाए, जिस तरीके से हिट एंड रन का ये कानून लागू किया गया है, कहीं ना कहीं इसमें ड्राइवर डरे और सहमे हैं। अभी ये तमाम लोग हैं जिस तरीके से रोड पर उतर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इनके विषय में कुछ सोचना चाहिए। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों के विषय में सोचे? देखिए सरकार वार्ता के लिए तैयार हो गई है। हमारी हड़ताल केवल इलाहाबाद झूसी में नहीं है, ये पूरे देश में है। और हम लोग देखिए संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के दायरे में रख अपनी बात कह रहे हैं, अपनी संविधान के दायरे में रख अपनी बात कर रहे हैं। हम लोगों ने सरकार से कहा कि आपने जो कानून बनाया है इसको वापस लीजिए। अगर वो जीत करेंगे तो किसानों से हम प्रेरणा लेते हैं। इस देश के किसानों से हम सीखते हैं जिन्होंने 13 महीने लगातार दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे, और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि ये जो जहां आप खड़े हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत की धरती है। हम चंद्रशेखर आज़ाद को सैल्यूट करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो यकीनन ये आंदोलन बढ़ेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कर रहे थे, आगे भी कहेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि ये समस्या सिर्फ ड्राइवर्स की है? बिल्कुल नहीं। देखिए ये बताइए, ये जो हम लोग ड्राइवर्स हैं, गरीब परिवार से आते हैं, नेचुरल गरीब परिवार से हम लोग आते हैं। हम तो बार बार ये कह रहे हैं, सरकार ये क्यों नहीं सोच रही है कि जो अमीर लोग हैं, मुट्ठी भर अमीर लोग हैं, यानी आप देखिएगा जो टैंकर हैं 90.9% चलाने वाले ड्राइवर हैं, 0.1% एक कोई मालिक चलाता है जिसका खुद ट्रक का मालिक को चलाता है। यानी 1% के लिए आप कानून बना रहे हो और 9.9% लोग उनके लिए आप उनको क्या करो, फिर से गुलाम बनाने जा रहे हो आप। कोई दुर्घटना हम करेंगे, कभी संभव है दुर्घटना अचानक हो जाती है और दंडित किसको कर रहे हो आप? हमें, यानी बड़ी गाड़ी वाले को दंडित कर रहे हो और कह रहे हो कि आप तुरंत सूचना दो। हम सूचना देते हैं भाई, हम ही इंसान है ना।
लेकिन अगर जनता हमको मारने आएगी, बचाने के लिए आपने कौन सा कानून बनाया है? जनता अगर हमें मार देगी तो हमारे परिवार का क्या करोगे? ये भी तो कानून बताओ। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, हमारी बीमार बूढ़ी माँ का क्या होगा? इस भी बात तो करो जरा। ये बात तो नहीं कर रहे हो आप। जनता हम खड़े रहे, जनता हमें मार डाले, हमारे बच्चे भूखे मरे, हमारी माँ दबा बगैर मरे, यानी उसकी बात आप करने नहीं हो। आप मालिक पक्ष में कोल जा रहे हो। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, सरकार ये कानून वापस ले। पर वही दूसरी ओर देखा जाए, आप लोगों को 5 साल का छूट तो दिया जा रहा है। भाई किस बात की छूट दे रहे हैं आप? देखिए किस बात का छूट दे रहे हैं? पहली बात तो ये कानून ही गलत है ना। पहले 2 साल सजा था ना जी। आप मैंने आप हमको चढ़ा दे रहे हो फांसी पर, अब करो धीरे, आपको फांसी में रेशम की डोरी लगाएंगे। अरे फांसी तो फांसी, चाहे रेशम डोरी लगाओ चाहे आप प्लास्टिक डोरी लगाओ, यानी जो सजा दे रहे हो यही गलत है साहब। ये कानून ही गलत है पूरी तरह। हम कुछ नहीं चाहते हैं, कानून सरकार वापस ले। अगर ये सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो क्या होगा आपका अगला कदम? देखिए हम लोगों का नहीं, देखिए बहुत साफ सी बात है। आप देख रहे होंगे पूरे शहर में शांति है। हमने हमारे साथी अपनी गाड़ियों किनारे खड़े हुए हैं। अगर मालिक आ रहा दबाव बना रहा है, जैसे भी हम लोग वहाँ इंडियन ऑयल पे थे, यहाँ कुछ अधिकारी हम लोग को झूठ फरेब करके हमारे लोग गुमराह करते हुए ये कहने लगे कि भाई तुम लोग को कुछ ये हम कर देंगे, ये कानून लगा देंगे, वैसा इंसेसियल कर देंगे। दुनिया भर के झूठ बोलना शुरू किए। हमारे साथियों ने बहादुरी के साथ कहा ये अपनी चाबी लो, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो आप दबाव बना सकते हो क्या? भाई हमारे लिए कानून बनाओ ना। इंडियन ऑयल के अधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी ये इस बात का सिक्योरिटी क्यों नहीं कर रहा है कि ड्राइवर को 5 से 7 हज़ार तनख्वाह मिलता है? कानून आप 24 हज़ार बनाते हो, ये क्यों नहीं ध्यान देते हो कि इनको दवाई कौन करेगा, इनकी इलाज क्यों चिंता करेगा? कहेंगे तुम्हारा मालिक जाने, तो हम मालिक से बतियाएंगे, आप क्या बीच में आ रहे हो? इसलिए हम चाहते हैं जो जनता को सब्जी नहीं मिल रही है, जनता को जो गैस नहीं मिल रही है, जनता को दवाई नहीं मिल रही है, इसके लिए केवल कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है मोदी सरकार। मोदी सरकार को जवाबदेही लेते हुए तुरंत कानून वापस लेना चाहिए। हम तो ट्रक चला लेते साहब, दुनिया अपना जो है नए साल का जन्मदिन मना रही थी, हम भी मनाते, लेकिन हमको पता है कि कल को हमें जेल जाना होगा, हमें 7 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। हमारे पास पैसा नहीं, कहाँ से देंगे हम? पर वही मोदी जी लगातार कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। आ तो गए अच्छे दिन, आ तो गए, मालिकों के अच्छे दिन आ गए। देखिए उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसके आएंगे उन्होंने नहीं कहा। पूंजीपतियों के आएंगे, हम गरीबों के अच्छे दिन नहीं आएंगे। बिल्कुल सही, अच्छे दिन आ तो गए, मालिकों के दिन अच्छे दिन आ गए, गरीबों के नहीं आए। मालिक इसलिए हम लोग साफ साफ है कि मोदी जी से जो जनता को तकलीफ भी हो रही है, इसके जिम्मेदार केवल और केवल मोदी जी हैं। उनको कानून वापस लेना चाहिए। हम लोग पकौड़ा भी इसके पहले कभी कोई ऐसी सरकार आई थी जिससे आप लोगों के ऊपर कुछ ऐसी मुसीबत बहुत पहले भी आई? बिल्कुल बिल्कुल, ये जहाँ आप खड़े हैं यहाँ हम लोगों ने आज से 4 साल पहले एक हम लोगों ने इसी तरह विरोध किया था। वो ये विरोध किया था कि सावन का महीना आता है, ये नो एंट्री लगा देते हैं। हमारे ड्राइवर साथी अपनी गाड़ियों में गैस लाद के सिलेंडर लागते जाते हैं तो पुलिस वाला माँ बहन गाली देता है और डंडे से पीटता है। हमारे लोगों ने कहा भाई कि आप कह रहे हो, मालिक कह रहा है गैस लेके गाड़ी लेके आओ, हम सड़क जा रहे हैं, पुलिस वाला कह रहा है कि नहीं ले जा सकते, नो एंट्री है, और वो पैसा मांगता है या तो माँ बहन गाली देता है, डंडे से पीटता है। हमारे साथियों ने कहा साहब हम गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप तय कर लीजिए कि नो एंट्री है कि नहीं है। हम लोगों ने 4 दिन शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करी थी। इंडियन ऑयल, एसपी सिटी ट्रैफिक और यहाँ के जिलाधिकारी हम लोगों से बात किए थे। हम लोगों को उस दौरान 2 घंटे का सुबह 2 घंटे शाम का हमको एंट्री पास दिया उन्होंने जाने के लिए। हम लोग गए थे। इसलिए जब भी जुल्म जाती होगा हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, लड़ रहे हैं। जरूरत फिर जुल्म पड़ेगा आगे भी लड़ेंगे। आपसे एक बात और जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो कानून होता है ये गरीबों पर भी क्यों लागू होता है? ये आपने अच्छी बात कहा। इस तरह पत्रकार कम है। पहली बात हम अपने साथियों से कहेंगे आपके लिए ताली बजाएं। इस तरह का आपने सही बात कहा और हम लोग सुबह से यही बात कर रहे हैं। एक पूरी पार्लियामेंट अमीरों की हो गई है। कोई गरीब गुरबा इसमें पार्लियामेंट में जो सांसद हमारे यहाँ हैं वो सब तो अमीर है ना, सब अमीर है ना। एक भी जब वहाँ गरीब नहीं है तो गरीब बात कैसे करेगा? जाके पाँव ने फटी बीमारी ताक आ जाने पीर पर आई। जो पीड़ा झेलता है, जो तकलीफ झेलता है, वो तो जाने की तकलीफ बात करे। वो अमीर लोग हैं, सब पार्लियामेंट में अमीर लोग पहुँच गए हैं तो अमीर लोग वो कानून बना रहे हैं। जी आपने देखा होगा कि टोल टैक्स पे जब भी नेता या विधायक, सांसद, मंत्री तमाम लोग जाते हैं तो उनके लिए टोल टैक्स नहीं लगता है, पर एक कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर गाड़ी लेकर जाता है तो टोल टैक्स का चार्ज देना होता है। आपने देखा भी होगा, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, आप आज़ादी के बाद जब ये हुआ था कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार बनेगी, ये शुरू में बहुत अच्छा रहा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में बोला कि हम देश को फिर से 42 और 47 में ला दिए हैं। वो कहना क्या चाहते हैं? पहले राजा थे और प्रजा थे। ये जो मध्यम वर्ग हम लोग बने हैं, जो नागरिक हैं, ये थे ही नहीं। न हमें वोट का अधिकार था, न हमें पानी पीने का अधिकार था, न हमें पढ़ने का अधिकार था। आज़ादी के बाद ये सब अधिकार मिला। ये फिर से वहीं ले जा रहे हैं। अडानी और अंबानी को राजा बना रहे हैं, हम लोगों को प्रजा बना रहे हैं, दया पर निर्भर कर रहे हैं। आप 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास राशन है नहीं। अगर काम दोगे, मनरेगा में काम दोगे तो 30 रुपया मिलेगा। हम तुम्हारा 5 रुपये का राशन क्यों लेंगे?
5 किलो राशन क्यों लेंगे? लेकिन ये चाहते हैं हम दया पर हो जाए, न्याय पर नहीं, इसलिए राजा और प्रजा के दौर में ले जा रहे हैं। इस पे एक बात हम कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि और चीज़ में बदलाव करके उसका रेट बढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी लोगों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है भाई। गैस सिलेंडर जहाँ हम लोग खड़े हैं, सब ट्रकों में सिलेंडर लदा है। जब इनकी सरकार नहीं थी तो 450 रुपये में था ना, अभी कितने रुपए में है? 3 गुना ज्यादा, महंगा 1000-1200 तो महंगा हो गया ना। इसलिए ये सरकार दरअसल में, हम फिर सब कह रहे हैं, अपनी बात दोहरा रहा हूँ, ये सरकार फिर से हमें प्रजा बना रही है, हमें हमारी नागरिकता छीन रही है और कुछ लोगों को राजा बना रही है। जब राजा थे और प्रजा थे तो नागरिक बोध था नहीं, ना हमें वोट का अधिकार था, ना हमें डॉक्टर मास्टर बनने का अधिकार था। अब सरकार हमें वापस वहीं ले जा रही है, हमें मंदिर मस्जिद के पचड़े में, जात धर्म के पचड़े में फंसा रही है और हमारा अधिकार छीन रही है। लेकिन जितने लोग खड़े होंगे आपको जानकर अच्छा लगेगा, यहाँ हम ना कोई जाति की बात कर रहे हैं, ना कोई मजहब की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सब ड्राइवर हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। जी। संसद पार्लियामेंट में बैठे तमाम उस नेता और विधायक जो मंत्री हैं उनसे हम निवेदन करेंगे आखिर इनकी बातों पर ध्यान दिया जाए, इनकी बातों पर चर्चा की जाए। आखिर जिस तरीके से कहीं न कहीं इनके ऊपर हिट एंड रन का ये कानून लागू हुआ है, ये सरासर एक गलत है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। भारत में ही नहीं, आखिर आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से कहीं न कहीं चक्का जाम करके ड्राइवर चाबी फेंक करके अपने घरों में निकल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर 5000 10,000 की नौकरी करने वाला एक ड्राइवर अगर 10 साल की सज़ा हो जाती है तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसा आपने देखा होगा। और फिलहाल यहाँ तमाम लोग हैं, चलिए कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह, ये बताइए क्या लग रहा है, इस कानून से सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत है। क्यों नहीं सहमत? इस कानून से इसलिए नहीं सहमत है कि एक 5,000 की नौकरी करने वाला, आप बताइए पत्रकार साहब 10 लाख रुपए कहाँ से भरेगा और 10 साल सजा कैसे काटेगा? पर उसमें तो आप लोगों को नियम भी दिया गया है कि अगर एक्सीडेंट करने वाले को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, सजा 5 साल की। आप बताइए, एक्सीडेंट होता है तो इस यहाँ हमारे 1000 भाई ड्राइवर खड़े हैं, मेरी जानस्ती मेरे 4 ड्राइवर भाई मेरे जानस्ती मरे हैं। पहले तो ये बताइए, जो ये ऑफर आप लोगों को मिला है 5 साल का, इस पे क्या कहेंगे आप? हम यही कह रहे हैं ना, जो हमको ये 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना मिला है, ये जो हमको मोदी जी अपना उसको क्या कहते हैं, तोहफा देना चाह रहे हैं, इसी तोहफे की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई ड्राइवर अगर हमसे कोई गलती, हमारी गलती ना हो, उसके बाद भी कोई आके हमारी गाड़ी से टकरा गया और दुर्घटना स्थल पर उसको या तो जख्मी हो गया या वो मर गया, हम वहाँ से अगर गाड़ी लेके नहीं भागेंगे तो पहले तो हमको पब्लिक मार डालेगी, वहाँ जनता मार डालेगी। अगर जनता से किसी तरीके हम बच गए, जनता से किसी तरीके बच गए तो उसके बाद हमको सरकार मार डालेगी। भाई हम 5,000 रुपये 7,000 रुपये नौकरी करने वाले किसी तरीके केन प्रकार ने अपना परिवार चलाते हैं। हम अपने बच्चे का इलाज ढंग से नहीं करा पाते, अपनी बूढ़ी माँ को ढंग से खिला नहीं पाते, अपनी ज़िंदगी हम कायदे से जी नहीं पाते। हम 10 लाख रुपए और 10 साल की सज़ा कहाँ से काट पाएंगे? इस बारे में सरकार नहीं बात करती। हाँ, सरकार बात करे ना, सरकार हमारे इंडियन ऑयल के जितने भाई है परमानेंट करे ना, सरकार करवाए, सर को परमानेंट करवा दे। शायद 30-40-50 लगता है कि जो आप कह रहे हैं यही बातें गलत है। यही गलत है, शायद इसीलिए आप लोगों के ऊपर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। वही परमानेंट जो करने वाली बात कर रहे हैं, ये शायद आपने गलत कहा। नहीं, परमानेंट मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ठीक सरकार है। सोचती है। अरे परमानेंट ना करे, लेकिन एक मानक तो तय करे। 25,000 30,000 40,000 तनख्वाह सैलरी हमको भी मिलनी चाहिए ना। हमको क्यों 5,000 सैलरी मिलती है? हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, हमारे बारे में कोई सोचता है हमको क्यों 5,000 7,000 सैलरी मिलती है? पूरे देश में कम से कम हजारों लाखों के तादाद में, करोड़ों तादाद में ड्राइवर भाई है, हमारा ड्राइवर यूनियन है। किसी भी जगह सरकार जाके बात करे, सरकार पूछे कि हम ड्राइवरों को कितनी सैलरी मिलती है, कौन सी सुविधा मिलती है। हमारा कभी एक्सीडेंट हो गया, हमारा कोई इलाज करवाता है? सरकार के द्वारा हमको कोई लाभ मिलता है? प्राइवेट इंडियन ऑयल सरकारी, बताइए, सरकार के द्वारा हमें कोई लाभ मिलता है? हमारा कोई इलाज कराता है? महोदय जी, 1 मिनट आइए आप। अभी तक जब से ये आज से 2-3 दिन हो गया लमसम ये मामला चल रहा है, यहाँ आप लोग धरने पर बैठे हैं, लगातार अपनी बातें सोशल मीडिया पर आकर बोल रहे हैं। क्या तमाम लोग जो नेता विधायक मंत्री सांसद तमाम लोग हैं, कोई भी मिलने आप लोगों से आया है या नहीं? बिल्कुल, देखिए बहुत साफ सी बात है कि इस समय अगर विपक्ष मजबूत होता, मैं अफसोस है, हमारे साथी अभी साफ साफ कह रहे थे ना कि जब इंडियन ऑयल सरकारी है तो ड्राइवर प्राइवेट क्यों? जी। जब गैस सिलेंडर आपका सरकारी है सिलेंडर, तो उसको ढोने वाला प्राइवेट क्यों? जी। ये बहुत अच्छा नहीं कहा ना। ये आपने बहुत सही कहा कि सवाल जब हम उठाते हैं, जब हम अपने हक की बात करेंगे, जब अपने सम्मान की बात करेंगे, तो हमारे ऊपर दमन होगा। जी। और जो विपक्ष है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि विपक्ष अगर आज मजबूत होता
तो सरकार इस तरह कानून पास नहीं कर पाती। लेकिन एक बात है, साफ सी बात है, मैं मानता हूँ, ये हमारा हीरो भगत सिंह भी बोलते थे, ये डॉक्टर अम्बेडकर भी बोलते थे, जनता के फैसले, बड़े बड़े फैसले, किसानों का में कोई पार्लियामेंट मेंबर नहीं था, किसान सड़क जनता के बीच गए, जनता सवाल किया, मेरे साथ कौन है, कुछ आप जैसे ईमानदार पत्रकार हमारी बात उठा रहे हैं और हम जनता पे विश्वास करते हैं, हम ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें जनता पे भरोसा है, किसी विपक्ष के नेता पर भरोसा नहीं है। और दुख है, अफसोस है, कोई यहाँ हमारे बीच आया नहीं जी। इस बात का हमें अफसोस है। किसान आंदोलन जब चला तो वहाँ साफ साफ कहा कि हम किसी नेता को आने नहीं देंगे। किसानों ने अपनी शहादत दिया, 700 किसान मरे और हम लोग भूखे नंगे जाते, कुछ बनाते खाते ना। यहाँ सड़क पर आप देख रहे हैं, सुबह सबके चेहरे दिखे, चेहरे झुराए हुए हैं। हम शौकिया थोड़ी नहीं लड़ रहे हैं, हम सड़क पे होते, हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे होते, लेकिन हमें पता है भविष्य में अगर कुछ दुर्घटना होगी हमें 10 साल जेल और 7 लाख रुपए हम लाएंगे कहाँ से? जब पूरे जीवन हम 7 लाख रुपए, 1 लाख 2 लाख एक साथ देख ही नहीं पाते हैं, 7 लाख कहाँ से लाएंगे कहाँ से पैसा हम? इसलिए हमें डर है, इस डर ने हमें हमारे अंदर गुस्सा पैदा किया है, हमारी गुस्सा ने एकता हमारी बनाई है। इसलिए पूरे देश में हम शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं जी। अरे पत्रकार साहब, हम वो गरीब लोग हैं, हम 2 दिन काम नहीं करते तो हमारे घर चूल्हा नहीं जलता। सरकार इस पे बात नहीं करती। अगर हम 2 दिन काम नहीं करेंगे तो हमारे घर चूल्हा नहीं जलेगा, तो हम 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? और जब हम 2 दिन अगर काम न करें, हमारे घर चूल्हा नहीं जलता और हम 10 साल के लिए जेल चले जाएंगे, तो हमारा परिवार क्या करेगा? हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारी बूढ़ी माँ मर जाएगी, हमारा बाप मर जाएगा, उसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती? जी। फिलहाल अभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। और जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर आकर कहीं ना कहीं ड्राइवर भाई और तमाम मजदूर तमाम लोग हैं, जिस तरीके से बेबाकी के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मंत्री, विधायक, नेता, सांसद तमाम लोगों से निवेदन करेंगे कि आखिर इनके मामले को संज्ञान में लिया जाए, इस पर चर्चा की जाए और इस पर बात की जाए। फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगता है? कहते हैं बदलते भारत का बदलता हुआ कानून। इस कानून से आप लोग सहमत हैं या नहीं हैं? इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।